अस्सलाम वालेकुम, मैं नमन आप देख रहे हैं टेकहोज। यार फाइनली सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी फोल्ड 3 सीरीज को ग्लोबली लॉन्च कर दिया और इस वक्त मेरे पास मौजूद है सैमसंग का मोस्ट एडवांस्ड, मोस्ट पावरफुल और मोस्ट प्रीमियम स्मार्टफोन जो कि है गैलेक्सी फोल्ड 3। इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ में स्मार्टफोन के रिलेटेड मेरे फर्स्ट इंप्रेशन शेयर करूंगा। अभी मैंने इस स्मार्टफोन को सैमसंग के स्टूडियो के अंदर चंद मिनट्स के लिए यूज किया, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरे क्या इनिशियल थॉट्स निकल के आए, आप लोगों के साथ में फुल डिटेल के अंदर शेयर करूंगा। लेकिन एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं कि भाई स्मार्टफोन को अभी मैंने थोड़ा सा जो यूज किया है इसके अंदर काफी ज्यादा ऐसी चीजें जिनको हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बहुत जल्द चैनल के ऊपर अनबॉक्सिंग की वीडियो, रिव्यू की वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि अगर आप लोग स्मार्टफोन को प्री बुक करवाना चाहते हो तो इसकी जो प्री बुकिंग है पाकिस्तान के अंदर वो 25 अगस्त से स्टार्ट हो रही है और आप लोगों को प्री बुकिंग के ऊपर 32,000 का एक वाउचर भी मिलेगा जिसको आप लोग बाद में डेफिनेटली रिडीम कर सकते हो। अब एक चीज जो पहली इंस्टेंटली मैंने इस स्मार्टफोन के रिलेटेड नोटिस की वो ये थी कि भाई ये जो स्मार्टफोन है बिल्ड क्वालिटी के मामले के अंदर काफी ज्यादा स्टडी है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के फोल्डिंग फोन की तो उसके अंदर सैमसंग ने काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स को किया था, सैमसंग ने काफी ज्यादा चीजों को लर्न किया। उसके बाद सेकंड जनरेशन के अंदर सैमसंग ने काफी ज्यादा चीजों को इंप्रूव किया, हिंज का डिजाइन इंप्रूव किया। उसके अलावा डिस्प्ले के ऊपर उन लोगों ने एक एक्स्ट्रा लेयर को लगाया। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन की तो इसके अंदर जो सैमसंग ने जितनी भी लिमिटेशन थे, जितने भी बैरियर्स थे उनको टोटली तौर पर क्रॉस कर लिया हुआ है। अब ये इस पॉइंट के ऊपर आ चुका हुआ है कि ये एक प्रीमियम स्मार्टफोन अपने आप को उस लेवल के ऊपर ले आया है। जिस तरह हमें नॉर्मल फ्लैगशिप फोन मिलते हैं ना उनके अंदर हमें इस चीज का कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है कि उस फोन की ड्यूरेबिलिटी कैसी है। इसके अंदर इस लेवल की जो ड्यूरेबिलिटी है उसको सैमसंग ने इंप्रूव कर दिया हुआ है। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है उसके बारे में ही बात कर लेते हैं कि एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन सैमसंग ने इसको कितना ज्यादा इंप्रूव किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इसके फ्रंट वाले मेन डिस्प्ले के ऊपर और बैक साइड के ऊपर टोटली तौर पर गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। और इसकी ये वाली जो मेन स्क्रीन है ये एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन 80% ज्यादा ड्यूरेबल है। और इसका जो फ्रेम है और इसकी जो पूरी बॉडी है ये एल्यूमिनियम की है जो कि बेसिकली आर्मर्ड एल्यूमिनियम है। वो बेसिकली यूज की जाती है मिलिट्री इक्विपमेंट्स के अंदर, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और लाइट वेट होती है। इसी रीजन की वजह से इस स्मार्टफोन का जो वेट है ये एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन वो भी काफी कम है। जो हमारे पास फोल्ड 2 तो उसका वेट 282 ग्राम था लेकिन इसका 271 ग्राम है। तो आप लोग यहाँ पर इस चीज का टोटली तौर पर आइडिया लगा सकते हो कि सैमसंग ने डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी को दोबारा से स्क्रैच से इंप्रूव किया है। और एक और चीज जिस चीज का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मैं सोच भी नहीं रहा था कि सैमसंग ये काम करेगा, वो ये है कि इसके अंदर आप लोगों को वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाती है। IPX8 की रेटिंग है, मतलब कि आपका जो फोन है वो अगर 1.5 मीटर तक पानी के अंदर भी रहता है अप टू 30 मिनट्स तो भाई इसको किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं होगा। ये दुनिया का पहला फोल्डिंग फोन है जो कि आप लोगों को वाटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। आप लोग देख सकते हो कि जब हमें किसी भी फोन के अंदर अगर पॉपअप सेल्फी कैमरा भी मिलता है तो तब भी उसके अंदर वाटर के रेजिस्टेंस को देना वो काफी मुश्किल होता है। लेकिन सैमसंग ने अपनी मेहनत करके भाई चीजों से लर्न करके इस स्मार्टफोन को वाटर रेजिस्टेंस भी कर दिया हुआ है। तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसको लेके अब किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन बचा नहीं है कि हमें फोल्डिंग फोन्स के अंदर जो बिल्ड क्वालिटी के इश्यूज होते हैं वो देखने को मिलते हैं या फिर इस किस्म के जो सेकंड थॉट्स होते हैं वो आप लोगों के माइंड के अंदर आ रहे होते हैं। बिल्ड क्वालिटी के मामले के अंदर इस फोन को पूरे पॉइंट्स ही जाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं स्मार्टफोन की यूजेबिलिटी और स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा इसके मेन डिस्प्ले के बारे में। इसके अंदर फ्रंट के ऊपर में प्रोवाइड किया गया है 7.6 इंचेस का डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120 के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। अब इसकी जो क्वालिटी वो ऑलरेडी इंप्रूव काफी हो चुकी हुई है, लेकिन मेरे लिए जो सबसे शॉकिंग चीज वो ये थी कि भाई सैमसंग ने फ्रंट के ऊपर हमें अंडर डिस्प्ले कैमरा भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया हुआ है जो कि 4 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा है। और इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को S Pen की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप लोगों का जो एक्सपीरियंस होने वाला फ्रंट वाले डिस्प्ले के साथ वो टोटली तौर पर सीमलेस होने वाला। अगर आप लोगों ने मल्टीटास्किंग करनी है, आप लोगों ने स्मार्टफोन के ऊपर कोई प्रोफेशनल यूज करना है तो भाई ये वाला डिस्प्ले आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि अगर हम लोग अंडर डिस्प्ले कैमरा की बात करते हैं तो आप लोग किसी भी अगर टैब के ऊपर हो तो आप लोगों को फ्रंट के ऊपर किसी किस्म की कोई भी डिस्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगी। अब क्योंकि ये एक फोल्डिंग फोन है, ये एक मल्टीपर्पज फोन है तो आप लोग इसके डिस्प्ले के ऊपर फ्रंट वाले के ऊपर एट अ टाइम 3 एप्लीकेशंस को यूज करते हो। फॉर एग्जांपल आप लोग यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देख रहे हो, साथ में आप लोगों ने चैट करनी है किसी के साथ व्हाट्सएप के ऊपर, या फिर आप लोगों ने अपनी ईमेल्स को चेक करना, तो भाई सारे काम आप लोग इस डिस्प्ले के ऊपर सीमलेसली कर सकोगे। किसी किस्म की कोई भी यहाँ पर आप लोगों को डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलेगी। सैमसंग ने मुझे लगता है कि अपने माइंड के अंदर ये चीज रखी थी कि हमारा अब टारगेट ये है कि हम लोगों ने प्रोफेशनल्स को टारगेट करना है और ऐसे लोग जो कि आज की डेट के अंदर मल्टीटास्किंग करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आज की डेट के अंदर हमारे जितने भी काम हो रहे होते हैं वो सारे इंटरनेट के ऊपर ही हो रहे होते हैं। तो आप लोग इसको एक मिनी लैपटॉप भी समझ सकते हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से मुझे लगता है कि सैमसंग ने इसको डिजाइन
डिज़ाइन किया। अगर आप लोगों ने मीटिंग वगैरह करनी है तो आप लोगों को कोई स्टैंड वगैरह रखने की जरूरत नहीं, आप लोग इस तरह अपने सामने रख सकते हो। तो फ्रंट वाले कैमरा के साथ आप लोग कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह भी कर सकते हो। और इसके अलावा आइसिंग ऑन द केक सैमसंग ने ये किया है कि भाई आप लोगों को अब फोल्डिंग फोन के अंदर जो S पेन की सपोर्ट है वो भी देखने को मिल जाएगी। आप लोगों की तरफ से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते थे कि भाई सैमसंग फोल्डिंग फोन के अंदर में S पेन की सपोर्ट क्यों नहीं दे रहा। तो भाई सैमसंग ने आपकी बात सुन ली है, फाइनली आपको अब S पेन की सपोर्ट भी मिल जाएगी। इसका भी यूज आप लोगों को पता है कि काफी ज्यादा हमारे प्रोफेशनल वर्क के अंदर और आर्ट वर्क के अंदर हमारी मदद कर रहा होता है। एक चीज आपको मैं बता दूं कि पहले में S पेन की सपोर्ट इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि सैमसंग की जो स्क्रीन थी वो इतनी ज्यादा ड्यूरेबल नहीं थी पीछे वाली जनरेशन के अंदर कि आपका जो कंटिन्यूस प्रेशर है स्क्रीन के ऊपर वो बर्दाश्त कर सके। लेकिन अब सैमसंग ने इसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया हुआ है कि आप विदाउट एनी डाउट इसके ऊपर S पेन को भी यूज कर सकते हो। और एक चीज यहाँ पर मेंशन करना ये भी काफी ज्यादा जरूरी है कि सैमसंग ने अपने UI को भी फोल्डिंग फोन्स के अकॉर्डिंगली काफी ज्यादा स्टेबल कर लिया हुआ है। अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं पिछली जनरेशन के फोल्डिंग फोन के UI के साथ तो आप लोगों को जो एक्सपीरियंस मिलेगा मल्टीटास्किंग का इसके अंदर वो काफी ज्यादा कमाल का देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं स्मार्टफोन की कवर स्क्रीन की तो पहले में सैमसंग की कवर स्क्रीन के साथ पीछे वाली जनरेशन के अंदर जो एक मसला था सैमसंग ने उसको भी टोटली तौर पर सोल्व कर दिया हुआ। इसके अंदर में मिलता है 6.2 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। अब पहले क्या था कि हमें बाहर वाली साइड के ऊपर जनरेशन सेकंड के अंदर 60 हर्ट्ज का पैनल मिलता था, लेकिन सैमसंग ने अब बाहर और अंदर 120 हर्ट्ज का आप लोगों को पैनल दे दिया हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि काफी अच्छी एडिशन और काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है। और आप लोगों को कवर स्क्रीन के ऊपर एक और 10 मेगापिक्सल का वाइड एंगल का कैमरा देखने को मिल जाता है। मतलब कि आप लोग किसी भी डिस्प्ले के ऊपर आप लोग किसी भी वक्त किसी भी कैमरा को यूज कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं स्मार्टफोन के कैमरास की तो आप लोगों को यहाँ पर मेन 3 सेंसर प्रोवाइड किए गए हैं, 12 मेगापिक्सल के ही हैं तीनों। एक मेन सेंसर है वाइड एंगल जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है, एक अल्ट्रा वाइड है और एक तीसरा सेंसर है जो कि टेलीफोटो सेंसर है, उसके अंदर भी आप लोगों को ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है। अब फोल्डिंग फोन्स के रिलेटेड एक चीज और जो कि मुझे काफी ज्यादा एक्साइट करती है वो ये है कि आप लोग आपके जो मेन कैमराज हैं उनको एज अ सेल्फी कैमरा भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपका ये जो कवर डिस्प्ले है ये एज अ आपका व्यू फाइंडर भी काम करता है। मतलब कि आप लोग मेन सेंसर्स के साथ व्लॉगिंग कर सकते हो। आप लोगों ने अगर स्टोरीज वगैरह बनानी है सोशल मीडिया के लिए तो जो क्वालिटी निकल के आएगी वो काफी ज्यादा अमेजिंग होगी। आप लोग 12 मेगापिक्सल के जब मेन सेंसर्स के साथ स्टोरीज बनाओगे, व्लॉगिंग करोगे विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, तो ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस होगा, जो क्वालिटी निकल के आएगी वो काफी ज्यादा अच्छी होगी। मतलब कि आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हो कि सैमसंग ने किसी किस्म की कोई भी कमी इसके अंदर नहीं छोड़ी। अगर हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस की तो आपको पता है कि इससे पहले जो सैमसंग के यूजर्स को एक कंप्लेंट होती थी कि भाई सैमसंग हमें पाकिस्तान के अंदर तो एक्सिनोस के प्रोसेसर्स दे देता है, लेकिन स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर्स होते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आते हैं। लेकिन भाई ये वाला जो स्मार्टफोन है ये स्नैपड्रैगन 888 के साथ आता है, जो कि काफ़ी एक रिलैक्सिंग और काम चीज़ है कि अब हमें ये डाउट नहीं रहेगा कि जो एक्सिनोस के प्रोसेसर्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर आते हैं, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन। तो आपको जो इसके अंदर परफॉर्मेंस मिलेगी वो भी टॉप नॉच देखने को मिल जाएगी। तो अभी तक मैंने यही चीज़ें स्मार्टफोन के अंदर एक्सपीरियंस की हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोगों ने डिस्कस करनी है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप लोगों को साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं विद डॉल्बी एटमॉस, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा माइक्स मुझे नज़र आ रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग बाद में चेकआउट करेंगे जब हमारी अनबॉक्सिंग आएगी, जब हमारा रिव्यू आएगा। तो यहाँ पर मैं एक कंक्लूजन ये देना चाहता हूँ कि ये जो अब चीज़ बनी हुई ना, एक जो डाउट था हमारे माइंड के अंदर के फोल्डिंग फ़ोन है, एक नई टेक्नोलॉजी है, वो अब क्लियर होगी भी एटलीस्ट मेरे माइंड के अंदर। आप लोग भी जब इस स्मार्टफोन को एक्सपीरियंस करेंगे तो आप लोगों को भी इस चीज़ का टोटली तौर पर आइडिया हो जाएगा कि सैमसंग ने कहाँ से स्टार्ट किया था और सैमसंग आज की डेट के अंदर फोल्डिंग फोन्स को लेके मार्केट के अंदर टोटली तौर पर लीड कर रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल आपसे कोई फ़ोन गिर जाता है, आपसे ये स्क्रीन डैमेज हो जाती है, क्योंकि हमारी जो स्क्रीन्स होती हैं वो हमें अगर नॉर्मल फ़ोन्स की देख लेते हैं तो उसकी भी डैमेज हो जाती हैं। तो सैमसंग आपको स्पेशली फोल्डिंग फ़ोन के अंदर अप टू 80,000 का जो कंपनसेशन है वो देगा विद इन 1 ईयर, अगर आप लोगों से डिस्प्ले के अंदर किसी किस्म का कोई भी फॉल्ट आ जाता है या फिर आपसे डैमेज वगैरह हो जाता है। और अगर हम लोग कलर ऑप्शंस की बात करते हैं तो आप लोगों को 3 कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, एक फैंटम सिल्वर है, एक फैंटम ग्रीन और फैंटम ब्लैक है। पर्सनली तौर पर मुझे जो फैंटम ग्रीन है वो ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को कौन सा कलर पसंद है नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। और अगर मैं यहाँ पर वीडियो को कंक्लूड करता हूँ तो एक चीज़ तो मेरे माइंड के अंदर यहाँ पर टोटली तौर पर क्लियर हो चुकी हुई है कि भाई सैमसंग के जो फोल्डिंग फोन्स हैं अब वो उस लेवल के ऊपर आ चुके हुए हैं कि मैं ईजिली किसी को भी रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप इसको बाय कर सकते हो। ड्यूरेबिलिटी का कोई इशू नहीं है और इसकी जो यूजेबिलिटी है वो भी इस लेवल के ऊपर आ चुकी हुई है और आज की जो रिक्वायरमेंट है हमारे टाइम की उसको भी ये काफ़ी हद तक फॉलो करता है। तो मजीद हम लोग इसके बारे में बात करेंगे अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। इस वीडियो को खत्म करते हैं, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।